तो मैं एक बार बोला था तो एक भाई साहब थे राइट विंग के, वो हो गए अरे तुमने राम, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा पढ़ भी लो, भाई, हिंदी में ही है। आपको भी सर्टिफिकेट चाहिए लेफ्टिस्ट का, ये बताओ पहले। अरे भैया दे दो सर्टिफिकेट, एंटी क्या उखाड़ एंटी लोगे इंडिया मेरा। है भाई उमेश राणा। हाँ दे दो, मुझे कोई लंड फर्क नहीं पड़ा, आज तक नहीं पड़ा, क्या पड़ेगा। हमें तो कोई सर्टिफिकेट, भाई, हाँ, क्योंकि भाई साइन हम राम 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 भाई, राम सभी को। राम। एक तो ना, जो जो आप लोग, एक तो साला सवाल पूछने पे जो टैग लग जाता है ना, मुझे समझ नहीं आता भाई कौन सा आयु है इनका, क्या चाटते हैं, क्या ले हैं। और हम कैसे सवाल पूछे, राहुल गांधी सवाल पूछे, वो साला 29,2900 जो कल रिपोर्ट आई है, कल जो दिखा रहे हैं, इतना आरडीएक्स इतना वो लेके अंदर घुस आया है, तो किससे सवाल पूछे। पुलवामा वाला अभी जो अटैक हुआ था उसमें जो हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया, हमने क्यों किया, हमने कौन सा ये हम टारगेट लोग अचीव चूतिए किया। हैं भाई, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। हमने कौन सा टारगेट अचीव किया, वहां कुछ पे नहीं हमारे पास पूरा मौका था, हम उनकी माँ बहने कर सकते थे, हम लोग सलाह भाई, शेर खत्म ही पूरा मारते कर देते रहे। आईटी यार। सेल देख भाई, मशहूर, अरे अभी पूरा अभी भाई, आईटी सेल मशहूर है, अभी भाई उमेश पूरा भाई, आईटी सेल मशहूर है हाँ, नरेशन बनाने के, नैरेटिव तक नहीं बना पाए यार अरे ढंग से उमेश भाई नैरेटिव तक नहीं सिंपल बना था। पाए तुम, एक मिनट, सुन, नैरेटिव तक नहीं बना पाए यार, तुमने अटैक किया, तुमने वहां पे मारा, और उसके बाद वहां से नैरेटिव सेट हुआ और तुम उस नैरेटिव में पीछे रह गए हैं। चलो वो छोड़ो, 2 मिनट दो, ये मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में सबके जो जान पहचान के हैं सब ठीक है ना, कोई मतलब जान पहचान वाले की बात कर सकते हैं, अब जो गए मर गए और जिनका हो गया हाँ उनको हाँ तो क्या हाँ, ही बोलेंगे, अरे हाँ, हम तो कुछ नहीं मेरे कर एक सकते भाई, भाई। रिलेटिव हैं, वो भाई, वहां उमेश भाई बस जाने एक वाले ही थे। बात कहना चाहते हैं, सुनो सुनो। एक ही बात कहना था, उस समय भी बहुत कहता था तो लोग बोलते थे कि भाई तुम लोग अपनी जान की फिक्र नहीं। मैं बोल रहा था सीज फायर क्यों किया गया। पहलगांव में सालों उन लोगों ने जान के मारा है ना, तो छोड़ो खतरा यार है ना। हर्ष भाई, क्योंकि देखो भाई, हमें उमेश भाई नहीं पूरा पता सुनो होगा सुनो। इनको, उमेश भाई पूरा नहीं सुनो। इनको ज्यादा पता क्योंकि होगा यार युद्ध, देखो भाई, अगर हम लोग सीज फायर किए तो ये कंटिन्यू रहेगा और ये आगे भी चलता रहेगा। खत्म करते हैं एक बार बैटल करके, देख लेते हैं क्या होगा, एंड में खत्म ही होगा। एक देश का वैसे भी नहीं अपनी वो पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, हमें जमीन चाहिए वही देखो, जो दे दिए हैं वापस। देखो हर्ष उमेश भाई भाई उसमें भी, बस मेरे को एक उसमें बात भी बोलना काफी है। एक मिनट, हाँ भी भाई एक मिनट अभी भाई, उसमें काफी लेयर्स हैं, आप ये समझिए कि ये जो थोड़े समय से हमारा जो नेबरिंग कंट्री से ज्यादा वो चल रहा है ना, उसके चलते भी हमें करना पड़ा, क्योंकि जब आप ये करना चाहते हैं तो एक अलाइज जो आपने बनाए होते हैं उनका सपोर्ट आपको चाहिए होता, ठीक है। उसमें थोड़ी सी कमी पेशी रही है, मैं ये नहीं कहूंगा विफलता ही है, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि किसी चीज में विफलता हो, हाँ थोड़ी हमारी फॉरेन पॉलिसी की मैया हुई है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की जगह पीआर ज्यादा चल रही है, जस्ट टू प्रेजेंट समवन एज अ वर्ल्ड लीडर बट एज एन अलाइज वी हैव शिट, ठीक है। तो वो ठीक है, वो अब हमें, मैं कहूंगा आपको कहूंगा हर्ष भाई, हमें आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हमें उतना नहीं बोलना चाहिए, हाँ ठीक है जो सवाल करते हैं वो ठीक है, क्या बोलते यार, बट पर भाई इसमें उमेश भाई, पाकिस्तान का इसका हाथ कोई हैं। भी है। गौरव एंड भाई तो को होगा ही नहीं स्पीकर भाई। भेजो भाई, गौरव भाई को स्पीकर भेजो छोटे भाई अरे को। उमेश अरे भाई, पर मैं इसका अपनी कभी एंड बात नहीं हो खत्म कर सकता लूं, भाई। बस मुझे एक चीज बोलनी है उमेश भाई, मैं हम्म या हम लोग तो वहां पर नहीं बैठे ना, हम लोग को तो इतना वो नहीं हम्म। है, लेकिन कॉमन सिटीजन होने के नाते जो इतने सालों से मैंने देखा है, मैं बता सकता हूं कि पाकिस्तान में आप कितनी भी टेररिस्ट मार लो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनके यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, आप मार मार के ठीक। थक जाओगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं अब तो यहाँ पाकिस्तान भी को हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, पाकिस्तान ये पाक, हमारे सिटीजन हाँ, हैं, ये इंडिया पाकिस्तान के तो मैं सिटीजन है अभी को भाई। पता नहीं क्या बात है, पाकिस्तान को पाकिस्तान अगर का क्या आपको अच्छी बात है यार, पाकिस्तान ये को अगर तो आपको हर्ट करना है हर्ष ना, भाई नेक थोड़ा सा हाथ खड़ा कर लो, मुझे रुक पता है जाओ। उत्सुक हो, थोड़ा सा एक जन को बोलने दो। हाँ पाकिस्तान को अगर आपको हर्ट करना है ना, तो आपको तीन चीजों पे अटैक करना है। फर्स्ट है पाकिस्तानी आर्मी, दूसरा है वो डीएचए सोसाइटी जहां पे उनके वो रहते हैं, तीसरे हैं उनके जनरल्स। इन तीनों के अलावा आप कुछ भी अटैक करो, कुछ भी करो, पाकिस्तान को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके वो पास ये करेंगे अभी मौका भाई, था। ये राइजिंग स्टार एशियन चैंपियनशिप हो जाए एक बार, हाँ है ना, हमारा हम थोड़ा मुठिया लें उसको देख के, हाँ, फिर करेंगे, उसके बाद करेंगे। हमारे पास पूरा मौका था इस बार, हम डीएचए वगैरह में अटैक कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किए क्योंकि हमारी गांठ। अरे अभी भाई यार आप, अरे भाई मैंने आपको क्या बोला, अभी एशिया कप हुआ है, अभी राइजिंग स्टार एशिया कप हो जाए फिर हाँ करेंगे हम। हाँ ये वाला तो, लेकिन आपकी बात से असहमत हूं मैं। अब ये वाला जो है ना, ये इंडियन सिटीजन्स ने किया है, जो पकड़े गए हैं ना, ये इंडियन हाँ, सिटीजन्स हैं अभी भाई। किले ट्रू। किले के दरवाजे तो अंदर से ही खुले हैं ना हर बार। अंदर से खुले ये बहनचोद, अंदर से इतनी तुम्हारे अंदर घृणा है कि तुम अपने लोगों को मार रहे हो, क्या चूतिए हो तुम।
भाई बाहरी दुश्मन से क्या करें, अपने ही दुश्मन ऐसे ही हैं। इनकी गांडों में एक एक कीला डाल के बड़ी सी गोली मारनी चाहिए, और वो भी पब्लिकली, तब पता चले बहन चो गांड फटे लोगों की, कि बहन चो ये भाई करेंगे ऐसे तो ये देशद्रोहियों होगा। को तो पहले उड़ा देना चाहिए। अच्छा, ये गौरव भाई आपको आवाज आ रही है, आ गए क्या? आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा ठीक है। हाँ राजीव भाई बोलो, फिर बाकी हाथ खड़े हैं जो इन्होंने नहीं बोला उनको पास जाएंगे जी। यार मैं तो इस पे बोलूंगा सीज फायर वाले पे। सबका अपना ओपिनियन होता है, मेरा भी अपना ओपिनियन है। तो मैं ये बोलूंगा कि देखो कहना आसान है कि सीज फायर क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। जाके अटैक कर दो। अटैक तो किया था इंडिया ने भाई, अच्छा अटैक किया था। अभी एक लिस्ट आई थी, पाकिस्तान ने खुद लिस्ट निकाली थी अभी। 290+ उनके जो आर्मी के पर्सनल थे उनकी डेथ हुई है। उन्होंने शहीद घोषित घोषित किया है पाकिस्तान वालों ने। तो ऐसा नहीं कि हमारे हमारे आर्मी ने कोई डैमेज नहीं किया, डैमेज किया, अच्छा अच्छा डैमेज किया है। ठीक है, बहुत अंदर तक घुसे भी है। एंड पेला भी उनको, पाकिस्तानियों को। एंड उनके आर्मी वालों को बिल्कुल। मारा भी है, टेररिस्ट को भी मारा है, आर्मी वालों को भी मारा है। पर ना एक लिमिट होती है कि मतलब पाकिस्तान ऐसा नहीं कि वो उन पर न्यूक्लियर बम नहीं है या उन पर कुछ नहीं है। तो इंडियन अपनी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो अपनी आर्मी है, उनको भी सोच समझ के चीजें करना होता है। अगर उन्होंने सीज फायर कर दिया तो मैं मुझे उन पर बिलीव है कि जो किया वो सही किया। क्योंकि कल को मान लो कि वहां पे कुछ होता, कल को बहुत आगे वो निकल जाती, ठीक है, न्यूक्लियर तक आ जाता है, तो ज्यादा डैमेज भाई जो वहाँ के जो क्लोज है वहां पे, मतलब बॉर्डर के जो स्टेट है उनको दिक्कत होता है। हमें दिक्कत नहीं होता, हम दिल्ली में बैठे हैं, कोई हैदराबाद में बैठे है, कोई एमपी में न्यूक्लियर बैठा में है। न्यूक्लियर में राजीव भाई पूरा सनसना जाएगा मामला। न्यूक्लियर तो उसमें नहीं पर बॉर्डर का वो नहीं है, हमें भाई, न्यूक्लियर तो पूरा है। यहाँ पर हमें हमें उनको भी सोचना चाहिए ना, जो बॉर्डर स्टेट पे लोग हैं, मतलब हम तो अपना मतलब इजीली मतलब एक सेफ एरिया में बैठ के बोल देते हैं कि वो होना चाहिए। तो फिर जाकर अंदर राजीव भाई लोग, ये बताओ, राजीव भाई मुझे बताओ कि आर्मी के अटैचे क्यों बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको लिमिट में रखा? क्यों बोलते हैं ऐसे? नहीं यार देखो, कॉल तो गवर्नमेंट की होती है, अपनी आर्मी तो है भाई, कैपेबल हो तो कुछ भी कर देंगे। नहीं नहीं, आर्मी आर्मी का होता है ना स्ट्रेटेजी तो। नहीं उमेश तो देखो, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी वॉर आर्मी की होती वॉर है पर। वॉर हाँ स्ट्रेटेजी आर्मी की होती है। आर्मी हाँ का वो सब अटैचे हाँ। जाके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्मी का अटैचे जाके ऐसे इस तरीके से क्यों बोल रहा है ना फिर? अब वो भी एंटी नेशनल हो गया आर्मी वाला। यार और ये पता है, ये जो लोग लेबल करते हैं ना भाई, वो घटिया लोग हैं जो लेबल करना नहीं चाहिए पहली बात तो किसी को। कोई भी बोलता है अपने देश के लिए बोलता है, भले के लिए बोलता है, ठीक है। अभी कोई यहाँ पे भी कि लेफ्टिस्ट लेबल कर दिया या लेफ्ट ठीक विंग है, लेबल कर दिया, वो गलत चीज है भाई, ये जो देबासिस भाई ने किया था अभी। लेबलिंग इज द मॉडर्न टूल, छोड़ो। अरे अच्छा उमेश भाई, ये बस एक बात श्वार्स, बोलनी है। ये राजीव भाई ने जो रुको आ बोला। रहा हूँ हर्ष भाई, हाँ आ रहा हूँ आपके पास। हाँ श्वार्स भाई, वो अभी तक बोले नहीं है, जो नहीं बोले एक एक बार उनसे बोले। हाँ श्वार्स भाई बोलिए। थैंक्स सुमस भाई माइक देने के लिए। जी, मैं वही राम बोल राम रहा बोलिए। था, मैं भी एक बॉर्न मुस्लिम हूँ। मैं जो हेड पोस्ट्स देख रहा हूँ, लाइक मतलब ये जो मतलब किसी लोगों ने अगर ब्लास्ट किया तो सारे लोगों को टैग कर देना, ये भी तो गलत बात है। मैं सपोर्ट नहीं करता, मेरे जान पहचानने वाले भी कोई भी सपोर्ट नहीं करता। बट आई थिंक पूरा मामला को ढक देना, सिर्फ मुस्लिमों को दोष देके सवाल ना पूछना, ये भी तो गलत है ना। और जो बात है ब्रेन वॉशिंग की, और मतलब हर चीज़ में, मतलब कुछ भी हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, पुलवामा हो जाए, मतलब सारे चीज़, मतलब एक कम्युनिटी गेम खेलना, हिंदू मुस्लिम गेम खेलना, ये चलता ही रहेगा लूप होल में। बट इससे कोई अच्छा रिजल्ट आई डोंट थिंक सो निकलेगा। 70 सालों में भी नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला। तो इससे भी सोच बढ़ाना चाहिए। मतलब ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता ही नहीं, मतलब मुस्लिम्स हिंदू को भाई दोष देते भाई, हैं। आपके 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 समाज कब देखो, कब अरे आवाज हर्ष उठाएंगे भाई भाई? सुनो ना, हर्ष भाई शांत रहोगे क्या? अरे मैं आपको कहाँ बोल बोलने रहा हूँ बोला उमेश है क्या भाई। मैंने? कौन है फिर? देवाशीष भाई थे। हाँ नहीं, श्वार्स भाई, बात ये है कि देखो, आइडेंटिटी आइडेंटिटी चाहे वो कास्ट हो चाहे रिलीजन हो, वो कहीं नहीं जाती। ठीक है, आपको पता है आप मुस्लिम बॉर्न हो, मुस्लिम्स में भी किस तरीके से शियाज और सुन्नीस चलता है। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ऊपरी सतह पे ठीक है, पर इस बात को एक एक कंट्री में रहने वाला, मान लो मेरा मान लो मैं रिलीजन कास्ट ना भी देखता हूं, लेकिन टाइम आपकी उस बात से मैं सहमत हूं कि सबको उस ब्लैकेट में डाल देना ठीक नहीं है। पर जब एक देखेगा कि आपके जो निकलते हैं, चाहे चलो आपने बोलिए अभी रिजीम में तो ज्यादातर मुस्लिम्स के प्रति ऐसा रहता है, लेकिन पहले भी अगर जो जिसको बोला जाता है जो गवर्नमेंट
उनकी तरफ बायस था जिन गवर्नमेंट्स का, उसमें भी जब टेररिस्ट बाहर निकल के आते थे तो वो उस आइडेंटिटी के होते थे। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि वो चीज ब्लेम की जा रही, उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है, लेकिन जब टाइम दर टाइम अगर कोई वो उस तरीके की हरकत कर रहा है और वो उसकी आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक निकल रही है, तो आपको भी पता है वो तो उस चीज से दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो 1-2 साल का या 3-4 बार का नहीं है, वो हमेशा से आया है। आई अंडरस्टैंड कि वो जो आप कह रहे हो इस्लामोफोबिया, वो आज का 90s 80s का चल रहा है और अभी भी है और पहले भी था, बट अगेन एंड अगेन अगर एक आइडेंटिटी आपको दिखेगी तो वो होता है। अब वो सोसाइटी है, समाज वैसे ही काम करता है श्वार्थ भाई, तो उसमें तो मैं और आप कुछ नहीं करता। ना इससे तो मतलब सॉल्यूशन कुछ निकलता है क्या? और वो जो आज बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, क्या हिंदू टारगेट करके क्या बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है? मैं पुलवामा का बात छोड़ रहा हूँ। अगर आप 8 जनों का 10 जनों का आइडेंटिटी निकालेंगे तो आप पे उधर भी मुस्लिम नहीं मिलेगा। इंजोर्स में क्या देखो मुस्लिम श्वार्थ, नहीं मिलेगा? उसमें मैं बता देता हूं, अगर आप उसका पाथ चेक करोगे तो वहां पे एक यात्रा निकलनी थी, ठीक है, उस एरिया से, उस रूट से एक यात्रा निकलनी थी। अगेन बागेश्वर अगर धाम। आप इसको आइडेंटिटी, हाँ जी, अगर आप इसको आइडेंटिटी के साथ ना जोड़ना चाहें तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस जोन में अपनी बातें ना अपनी बातें उन बातों को ना सुनना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर समवन हु डज नॉट वांट इट टू बी एन आइडेंटिटी वाला थिंग। पर आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि होता क्या है ना श्वास भाई, टाइम दर टाइम ये चीज हुई है कि वो आइडेंटिटी जब फाइनली निकल के आती है प्रोपागेंडा के अलावा, है ना, जो एक्चुअल में निकल के आता है, तो फिर वो एक आइडेंटिटी निकलती है, तो फिर बुरा तो लगता है। मैं ये हैं तो अपने ही ना, डिफेंड भी हैं तो नहीं कर इंडिया रहा के ही हूँ। ना। नहीं नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिफेंड करो। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे हैं दोस्त जो मुस्लिम्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं भी उनको भी यही बोलता हूँ, बहुत प्रिय मित्र हैं, उनको भी ये बोलता हूँ यार, जब टाइम दर टाइम आएगा ना तो सोसाइटी एज अ होल ऐसे ही चलती है दैट यू विल बी लुक्ड अपॉन। समझ रहे हो? जैसे अभी छोटे भैया ने थोड़ी देर पहले बोला कि भैया एक ये जो वहां कुत्ते वाले थे, मुझे कुत्ते भी पसंद है ना, पर ये मुझे पता है कि वो जो चूतिए वहां पे कुत्तों का ड्रामा कर रहे हैं, उनकी वजह से जो एक्चुअल में उनकी केयर करते हैं उनके ऊपर भी आती है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो है, एक फैक्ट है, आइडेंटिटी किसी के साथ भी जुड़ी रहती है, चाहे वो रिलीजन वाइज हो, कास्ट वाइज हो। इट इज द हार्श ट्रूथ, समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द हार्श ट्रूथ एंड मूव फॉरवर्ड। आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर सकते, दैट इज द ओनली थिंग आप वो कर सकते हैं, बाकी ये तो चीज जुड़ती है, क्या कर सकते नहीं, उनका हैं, और नाम, पैटर्न भी तो वो है ना। उनका नाम ना बता के उनका नंबर देते हैं, जैसे कि 1 2 3 5 6 7, ताकि फिर किसी को मतलब बुरा ना लगे, किसी को कोई आहत ना हो। यही तो हो सकता है, फिर क्या हो सकता है इसका ऑल्टरनेटिव? कोई है ही नहीं। हाँ मतलब वो तो फिर बहुत ही ग्रैन्युलर लेवल पे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो और बुरी लगेंगी जब करा जाएगा। तो अभी ये सोसाइटी का ट्रुथ ऐसा ही है श्वार्स भाई, खराब है, गलत है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यही है ना। तो अभी क्या कर मेरे को ना ये अपने लेफ्टी से उमेश भाई से बात नहीं करनी यार, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लोर, देवाशीष भाई ने इनको कर दिया एक्सपोजर। मुझे रुक देवाशीष से जाओ बात डेविल करनी भाई, है, देवाशीष भाई ओ डेविल भाई, अरे एक मिनट, मुझे देवाशीष से कुछ क्वेश्चन। चुप। मैंने हर्ष भाई को रोका हुआ है ना, उनको बोलने दो 1 मिनट। हाँ हर्ष भाई बोली, हर्ष भाई बोलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे हाँ भाई यार, एकदम बस एक ही पॉइंट बोलना था हाँ, भाई। जो एक राजेश बोलो भाई बोलो। थे, उन्होंने बोला था कि सीज फायर करके हम लोग अपनी जान बचा लिए। तो भाई एक सिंपल सी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आप ही से कि भाई देखो, मान लिया चलो आपने थोड़ा एक बड़ा सोचा होगा कि यार हमारे ओर से भी लोग मरते, वहां से भी मरते, ठीक है, मान लिया, पर इसका एंड प्रोसेस तो अभी भी नहीं हुआ। फ्यूचर में भी अटैक्स होंगे, फ्यूचर में भी और लोग मरेंगे। तो भाई एट द एंड हमें कुछ तो कॉस्ट देना पड़ेगा। एट द एंड हमें अगर एक बैटल लड़नी है तो कुछ लोग भाई हमारी ओर से भी मरेंगे। तो भाई वो समझ रहे हैं कि हम लोग भी हम लोगों ने वो पॉलिटिशियन जो भी होंगे या जो भी टॉप ग्राउंड्स होंगे, मुझे उन्होंने डिसीजन लिया होगा कि हम लोगों को बचा लें। हम मानते हैं, पर इसका कोई एंड नहीं किए, और ये कभी एंड होगा नहीं। ऐसे अब फ्यूचर में भी अटैक्स होते रहेंगे, हम लोग और मरते रहेंगे। तो भाई इसका एंड प्रोसेस बता दो फिर क्या है। एंड प्रोसेस मुझे तो जो दिखता है कि भाई बैटल कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, फिर आ जाते हैं, खत्म करते हैं, कोई एक जीतेगा, नहीं कोई एक देखो हारेगा। हर्ष भाई वो राजीव भाई एक तो है भी नहीं, मुझे नहीं पता आप किसको बता रहे हो, बट देखो बात ये है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट थी और चूंकि उनकी लाइन ऑफ थॉट या फिर लाइन ऑफ एटलीस्ट नरेशन उस तरफ रहा है, इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी और नहीं हुआ।
इसलिए ज्यादा बुरा भी लगता है। वो है एक फैक्ट, बस एक्सपेक्टेशन वाली बात होती है। लाइन ऑफ थॉट उनकी ज्यादा बायस्ड उस तरफ थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। उसको हम बुरा मान लेते हैं, सही मान लेते हैं, बट ठीक है। ये कम से कम एक चीज है, पिछले 10-12 सालों में पहली बार इंटरनली कोई अटैक हुआ है, ये भी एक मानना पड़ेगा भाई। आपने नक्सलाइट्स पूरे साफ कर दिए भाई। बेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस होम मिनिस्ट्री इज नक्सल बेल्ट जो है पूरी चली गई है, पॉकेट्स में रह गई है थोड़ी सी। तो बहुत तगड़ा अचीवमेंट है, जिस वजह से बहुत सालों से हम बहुत लोग परेशान थे। हम तो नहीं, चलो बाकी लोग तो। क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, बट यस क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। और ये क्वेश्चन हर्ष भाई आपका मेरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस जमाने में वो बोलते हैं ना, अगर यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो ये होता ना, हम कहते हैं हाँ ठीक है मैच क्या यही है इनका तो रोना, है ना। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट थी और हमारा एक्सपेक्टेशन उनसे वैसा था, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप ही ने साहब उस तरीके का हमारे दिमागों में माहौल डाला बनाया है, है। उरी किया है, पुलवामा हाँ, किया है, और तो एक्सपेक्टेशंस है। इसलिए आज जब हम देखते हैं कि आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं, तो हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप ऐसा करोगे, और क्या। तो बुरा लगता है। तो इसलिए आदमी बोलता है, अपनी निकालता भाई, जिससे सबसे ज्यादा भाई। जब विराट कोहली बीजीटी में हग रहे थे, तो मैं ही सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था कि भैया हमारी तो साख पे लगी, जैसा होता है ना। तो वो है, पर उसको अगर लेबल करना हो दैट्स ओके, बस सबका अपना अपना होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग। अच्छा, डेविल भाई, हाँ आपको रोका था हाँ, मैंने भाई, आप आप बोलिए। लेफ्टी जो ना मेरे को रोकोगे। मैं देवाशीष भाई से एक क्वेश्चन पूछना भाई। 11 साल से सरकार हमारे मेरी माँ का भोसड़ा। अरे देवाशीष भाई, 11 साल से सरकार हमारे यहाँ पर है, ठीक है। मान लो आप कोई भी देश के अंदर में कोई बात होती है, हम अपनी प्रेजेंट की बात ना करके ये क्यों बोलते हैं कि उनके टाइम में ये चीज हुई थी तो आपने वहां क्यों नहीं बोला? ये कौन सा लॉजिक है? पहले ये बता। अभी हमारे साथ में जो चीज हो रहा है हम उसी के ऊपर बात करेंगे, सरकार वो है उसी से पूछेंगे। तो हम लेफ्टिज कहाँ से हो गए? एक इंडियन होने के नाते हमारा कोई हक तो बनता होगा कुछ तो। आपने तो भाई को बड़ी जल्दी से टैग दे दिया कि आप कौन हो वहां पर। क्यों भाई, ये बता दो, इसका क्वेश्चन मेरे को चाहिए। मैंने उनको लेफ्टिस्ट नहीं बोला। मैं जब उन्होंने पॉपो का बोला ना, पॉपो कौन बोलता है सबको पता है भाई, तो इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया वो, ठीक है। लेकिन उन्होंने गाली भी दिया, मैंने गाली भी नहीं दिया उनको, ठीक है ना। और 11 साल से जो अरे क्यों नहीं दिया आपने गाली? मुझे लेफ्टिस्ट बोला वो गाली भैंचोद। थोड़ी है। उन्होंने राहुल गांधी को वो चुतिया बोला, उसके बारे में बोलिए। लेफ्टिस्ट बोला तुमने मुझे, भैंचो गाली है वो, तभी मैंने आपको गाली दी। अरे मैं कुछ देखा बोल रहा उमेश भाई। कोई नहीं, अरे थोड़ी बकचोदी होती रहने चाहिए, इतना देखो। अरे बात साला यह है अपने कि आपस में एज अ अगर लड़ते सिटीजन रहेंगे हम, तो कैसा होगा? नहीं नहीं लड़ो भैंचो, एक दूसरे की गांड मार लो भैंचो, बोल बोल के हाथापाई मत करो। लड़ना, विचारों का टकराव बहुत जरूरी है एक लोकतंत्र में। अगर अभी भी लोकतंत्र है, अगर हमें लगता है, है भाई तो है। विचारों का टकराव होना बहुत जरूरी है। कहाँ बहनचो कुछ बोल रहे हो तुम? तो बहनचो अपने राइट विंग के दूसरे टट्टे नहीं को ही होता तो लेफ्टिस्ट साला बोल देते हो, क्या बोलूं मैं? अब तक साला लेफ्टिस्ट लोग अभी जेल में होता ना, अगर नहीं होता तो यार क्या मेरे मतलब? को हर्ष भाई, कोई जेल अरे में मैं नहीं हर्ष होता भाई, है। अरे लेफ्टिस्ट जेल में है ना, उमर खालिद जेल में तो है, और क्या चाहिए तुम्हें? बेल भी नहीं दे रहे हम बहन नहीं चोद नहीं को, छोड़ो बहन उमर खालिद की उम्र उम्र कैद हो चुकी है भाई। हाँ, अच्छा कृष्ण भाई अरे एक बोलिए। मिनट भाई, मैं चला जाऊंगा, मेरे को ऑफिस में, मैं बाहर आ। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ टाइड हो, हाँ हाँ, अरे नहीं गुस्सा क्यों गुस्सा, हो रहे हो तुम भी? अब अरे लेफ्टिस्ट गुस्सा नहीं, बोलोगे, बोलो मैं हर्ष टाइड। भाई को कह रहा हूँ। हर्ष भाई, अगर ये इंडिया पाकिस्तान एक कंट्री की लड़ाई होती ना, ये कब का सॉर्ट हो चुका होता। पाकिस्तान इसको, इंडिया को ना कंट्री की लड़ाई नहीं मानता भाई, वो अपनी रिलीजन की लड़ाई मानता है। तो आप सोचो कि हम पाकिस्तान कंट्री को मार देंगे, खत्म हो जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा भाई, वो फिर आ जाएंगे। तो इसको आप, ये सबसे बड़ा एंगल है इसके अंदर। और हर्ष भाई जो आप कह रहे हो वो अच्छा है नहीं हुआ, क्योंकि एक मीम मैंने पढ़ा, बहुत दिन चल रहा है, कि दुनिया, विश्व के सात सात सबसे पॉल्यूटेड कंट्री में 7 हमारे हैं, 3 उनके हैं। अब भेड़चो उनको भी ले लो तो 10 के 10 हमारे हो जाएंगे पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में। तो अच्छा ये नहीं लिया, मोदी जी ने कुछ किया है तो सोच के ही किया होगा। अरे भाई उमेश भाई, मेरा तो वो सीन नहीं है मेरा। बस ये देखो भाई, मुझे जब से मैंने 1999 ये सब मैंने नहीं देखा है। मैं एक्चुअली 2008 में भी जो इंसिडेंट्स हुए थे तो वो मुझे उतनी समझ नहीं थी। पर मैं 15 से मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ में भी आ रहा है। उरी हुआ है मेरे सामने, पठान वो पुलवामा हो चुका है, पहलगाम हो चुका है। भाई इसका एंड प्रोसेस कभी नहीं हुआ, ऐसे ही चलता रहेगा, सीज फायर करते रहना, हर बार होता रहेगा। भाई वो लोग सुधरेंगे नहीं। अरे बहुत दिक्कत है हर्ष भाई, बहुत दिक्कत। आपको पता भी जो आए थे तालिबान के हम्म। एक हेड आए थे हमारे, जो हमारी महिला रिपोर्टरों को नहीं करने दे रहे, आपको पता है वो कौन है?
कांधार का सेकंड मास्टरमाइंड था, कांधार का जो वो हुआ था, कांधार नहीं, जो हमारा हाईजैक हुआ था ना प्लेन कांधार में। हाँ, उसका उसका सेकंड इन कमांड था वो, ऑलमोस्ट स्पोक्स पर्सन था। अब उसके साथ बहनचो मेल मट्टी कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि हमें नहीं बचा, हम वो वाले बॉयफ्रेंड हो गए हैं जिसका उसकी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप है, तो किसी के साथ भी बहनचो पार्टी में हम सेल्फियां ले रहे हैं ताकि हमारी गर्लफ्रेंड देखे और जले। समझ रहे हो? ये है। वो बंदा आके हमारी महिला रिपोर्टरों को हटा था, फिर गांड में उंगल के तब जाके किया। उसके साथ हम फोटो और गुड तालिबान बैड तालिबान सब भूल गए हम। और बैंडचोद अब उस बंदे से जो उस कौन यार आईसी करके कोई फ्लाइट थी, उसका स्पोक्स पर्सन था वो। IC 814। हाँ, तो वहां जहां बोलना होता बोले, पर ये चीज कह देना कि भैया बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो भाई ये अप्रिसिएशन आपका हमारा बनना चाहिए कि ये 10-12 साल में पहली बार हुआ है, लेकिन पहली बार भी क्यों हुआ है इस पे भी बोलना चाहिए। अरे पर इसमें ये भी तो खबरें निकल के आ रही हैं यार कि ये बहुत बड़ा मॉड्यूल था और ये जल्दी जल्दी में कराया, मतलब आपने पूरा ऑपरेशन उनका फॉइल कर दिया है और कहीं उन्होंने जाके रैंडमली कर दिया है। जो जितनी ये चीजें पैनिक में पकड़ाई है। हैं पैनिक में हाँ। हुआ है। तो यार देखो, आपको एंड ऑफ द डे ये बात भी समझना पड़ेगी कि जब भी ऐसी खबरें पढ़ते हैं ना, हमको जब भी रैंडमली पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे ये मौलाना पकड़ा गया, वहां पे वो मौलाना पकड़ा गया, तो सब लोग शक की नजरों से देखेंगे, उसको कोट करके बोल देंगे अरे ये 20 साल बाद बेगुनाह छूट जाएगा, ऐसा वैसा। तो जब वो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं तब आप उन्हें क्वेश्चन कर रहे होते हैं, और अभी हुई है भाई, नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जैसा बोलते हैं भाई कि उन्हें हर बार कामयाब होना है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को, और इन्हें सिर्फ एक बार कामयाब होना है। तो जो हुआ है वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जो जिस तरह से चीजें पिछले 3-4 दिनों में सामने आई हैं, कल वो एक रेडिट पे एक किसी बच्ची का पोस्ट भी था कि 12 बजे के अराउंड ही उसने बोला कि लाल किला वाले एरिया में बहुत पुलिस और आर्मी लगी हुई थी। तो ये लोग फ्रिस्क कर रहे थे, सारी चीजों को कर रहे थे, क्या एंटिसिपेट करके उन्होंने क्या क्या बचा लिया है वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें करना चाहिए। और जो अपने इंटरनल दुश्मन है भाई, अब इनका क्या करोगे? अब कौन बोलेगा कि एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए लोग टेररिस्ट बन जाते हैं? वो लॉबी कहाँ जाएगी? वो कहाँ अपना सर घुसा के बोलेगी? आप इन्हें किस तरह से मेन स्ट्रीम कर सकते हो? आप इन्हें कभी मेन स्ट्रीम नहीं कर सकते हो। अभी आप इसको कॉल आउट करोगे तो संगी भक्त पता नहीं क्या 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 आपको सब बोल देंगे, और हर तरह से आपको मलाइन करने की कोशिश करी जाएगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव जार्गन फेंक दिया जाएगा आपके ऊपर। बेसिकली आप सच को देखना नहीं चाहते हो। अभी कैसे बोलोगे यार? अब ये जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल वाले हैं, ये सब हमारे अगल बगल के ही तो लोग हैं ना यार। अभी कल को इनको कोई भुसड़ी वाले पढ़े को, लिखे भैंचोद, पढ़े ऐसा लिखे नहीं हैं, कि ऐसे एम्प्लॉयड हैं, हाँ। अनपढ़ गंवार, अभी पढ़े कल लिखे हैं। अभी कल को कोई ऐसे आदमी को नहीं देगा भाई घर किराए पे, नहीं बेचेगा उसको अपनी गाड़ी यार, वो नहीं फंसना चाहता इन सब कैसे दे चक्करों में। देगा? और कैसे क्या? दे? आप फिर आ जाओगे वहां पे रोना लेके कि भाई देश में बोलते भी नहीं बनता वही तो भैंचोद, मैं इंटॉलरेंस। वही पार्स भाई को बोल रहा था कि देखिए आइडेंटिटी जो है वो तो जुड़े है, देन दैट इज हाउ सोसाइटी वर्क्स एंड दैट्स नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट एज वेल। कल को मैं तो कैसे ऐसा अपना है। घर किराए पे दे दूं उमेश भाई, किसी कश्मीरी स्टूडेंट को, या किसी को भी यार फॉर दैट मैटर? आप बताओ कुणाल आप को मुझे। दो, कुणाल को भी बहुत जरूरत है। अरे नहीं नहीं यार, वो पूरा पेंट अप करेगा। गॉड ऑफ क्रिकेट भाई बोलिए। राम राम। हाँ, राम राम रमेश भाई, अभिषेक भाई, सबको राम राम। आपने बहुत ही बातों पे हमारी चर्चा अभी से हुई है, लेकिन उमेश भाई, अभिषेक भाई, एक बात बताओ, इसका बदला हम मतलब युद्ध क्षेत्र में लेंगे या फिर जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो जीतने के बाद ऑपरेशन सिंदूर 3.0 था, मतलब हेड यार ऑफ द ये को क्यों ले लेते छोटे भैया यार भाई? नहीं नहीं यार, मैं खून मतलब खोलता है, मतलब एशिया कप जीतने के बाद हेड ऑफ द स्टेट आके बोलते हैं कि मतलब क्या ऑपरेशन सिंदूर था। मेरा मतलब दिमाग हिल गया यार, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर सेवा भाई तुम्हारा शरीफ जैसा दिमाग है। खराब हो गया होगा। जो का लीडर था उसने वहां जाके भी पेल के आया, ठीक है। अगर आपको इधर नहीं उधर के नहीं, मैं प्रोपेगेंडा सब नहीं देखो नहीं, देखो हैडी भाई, एक मिनट देखो सुनो, नहीं मैं एक मिनट मानता सुनो, गॉड हूँ ऑफ तुम क्रिकेट बहुत भाई। अच्छी बात करते हाँ हो, तो बहुत उसको जो काम करना तुमने है वो किया, लेकिन करेगा, एशिया ठीक कप है। ऑपरेशन सिंदूर एशिया कप भी खेलेगा, वर्ल्ड कप भी खेलेगा, और तुम निदाहस ट्रॉफी सोल्जर भी के साथ खेलेगा, ना उनके उनके एयरबेस जो भी बलिदान उड़ाएगा, का ठीक है। कंपैरिजन प्लेयर के साथ करता हूँ मैं, इस बात के कोई विरोध है, हूँ। वो तुम्हारी समझ है, ठीक है, तुम्हारी मैं समझ है, और समझ उसकी छोटी है। मेरी उसको छोटी है, जो तुम्हारी काम करना छोटी है है, वो सारे क्रिकेट के काम साथ तुम करेगा। युद्ध की बात तो करते हो, क्रिकेट बंद क्या करा दे, रुको तो सही। दिमाग अरे खराब गॉड करके ऑफ आ बंद गया। करा क्रिकेट भाई को देगा पूरा क्या वो? सुनने दो, एक एक करके बोलो ना, फिर मजा आए। क्रिकेट नहीं बंद नहीं करा दें, देखो, क्या करें बताओ मुझे? अरे भाई क्रिकेट मैं खेलना कोई बंद कर लेफ्टिस्ट दें? वेफ्टिस्ट नहीं, मैं 19 में भी वोट दिया था, तब इसमें दिया हूँ, आगे भी देने वाला हूँ, हाँ लेकिन तो मेरा आज कहने खड़े का रहो उनके साथ, वोट दिया है, बहुत अरे अच्छी बात है, खड़ा लेकिन रहना जिस मतलब नहीं, प्रोपेगेंडा तुम कर रहे हो एशिया कप कि बोले एशिया कप ऑपरेशन में हो सिंदूर जाएगा, बताओ। भाई आर्मी आर्मी का काम करेगी, क्रिकेट काम करेगा यार। वही तो मैं
गया हूँ, लेकिन जो सूर्य यादव सुमन ये कब से ऑपरेशन सिंदूर के उनकी इच्छा है पार्टिसिपेट यार। करने लगे? आपको किसी ने तुम्हारा देखा, सेंस आपने ऑफ क्या कोई ईमेल या मतलब कॉल मोदी जी सूर्य ह्यूमर कुमार में यादव को मैं किसी नहीं ने कह कॉल सकता करके मोदी जी का इंस्ट्रक्शन सेंस ऑफ दिया है? ह्यूमर अरे सेवा हाइडी सरी के भाई, साथ उनको कंपेयर तो होगा। बोलने दो, 1 मिनट रुक जाओ यार, उनको बोलने तो दो, चढ़े ये आप तो। 2 मिनट यार, नहीं क्रिकेट क्यों होगा मेरे साथ, पाकिस्तान के साथ, इन मादर चौधरी के साथ क्रिकेट क्यों होगा? आतंकवादी को तो मैं फंडिंग करना, मतलब क्रिकेट खेलकर उनके साथ यही वर्ल्ड तो कप खेलना, उनको हमारा हमेशा वो देना, पाकिस्तानियों के साथ क्यों, हमेशा एशिया संडे कप को ही क्यों 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 होता है, एशिया इवनिंग कप? में क्यों होता है, प्राइम टाइम में? इसे रुको जवाब रुको कौन देगा भाई, मुझे? रुको 2 मिनट यार। एशिया कप जो हुआ उससे क्या फायदा हो गया उनको, हमें इंडिया को? अरे पाकिस्तान मैं पैसा ये कमा कह के रहा हूँ वहां कि पे उन्हें खेलना हो खेलिए, वो नहीं खेलना होगा तो भिखारी नहीं लोग, खेलेंगे। नहीं तुम ये ऐसे क्यों कैसे, क्या खेलेंगे उससे हम क्यों कॉम्पिटेंस खेलेंगे क्या उनके तुमको साथ? कहता है कि अगर क्यों एशिया कप खेलेंगे उनसे खेल क्रिकेट रही के है साथ? तो उससे अमित शाह मोदी की क्रिकेट क्या कॉम्पिटेंस है नहीं, होगी क्या? कि अगर वो एशिया कप मोदी खेल को रहे हैं, क्या, ट्रॉफी करनी है, तो क्या उसके चक्कर क्रिकेट में हम क्यों अपना होगी, प्रधानमंत्री क्यों बदल होगी देंगे क्रिकेट? क्या? अरे लेकिन क्रिकेट क्यों होगी प्रधानमंत्री ये ने बताओ। ट्वीट किया कि एशिया कप जो जीतेगा होना अरे होगा अरे हमेशा होगा, हो रहा है वो टर्म्स तुम्हारे पे। पास है क्या? अरे कौन सा टर्म मैं है भाई, उस वो तरह पैसा का कमा के गया कांग्रेस वहां से? नहीं हूँ कि बीजेपी को अपोज करने पाकिस्तान के लिए कितना भगवान को पैसा गालियां कमा के देते गया वहां हो। से, देखा तुमने वो बात? उसको भी अरे जो जस्टिफाई कर करके दोगे? गया हो यार, क्यों क्यों करके? जो गया हो। अच्छा तो हुआ था आतंकवादी को फंडिंग करे तो क्यों, मतलब तो भी करो ना अपनी फंडिंग, क्यों नहीं चड्डी फाड़ने में कैसे लगे कर हो? देगा तुम भी करो अपनी आर्मी की कैसे कर फंडिंग, देगा तुम तुम? करो, कर दो। इंडिया के सूर्य हम कुमार करते यादव हैं ने भाई, दे हम दिया करते पैसा, हैं, तुम दे दो कुछ अपना पैसा। हम करते हैं भाई, बहुत करते हैं हम। सारा टैक्स, जितना टैक्स टैक्स होता है सारे ही सारा पे देते हैं, तो करते हैं। तुम कोई अनोखा हाँ इंसान नहीं है भाई, सारे ही यार टैक्स देते इंडिया हैं। में, सुनो सुनो 2 मिनट को तुम बात बात तुम में घुमाओ यहाँ पे। देखो राजीव, फालतू इंडिया, की बात सुनो को सुनो, देखो, मिला के अभी तुम भी क्रिकेट पे फालतू मत ले जाओ, बातें अभी मत यहाँ पे करो। बात दूसरी चल रही है, तुमने सुनो मेरी बात। क्रिकेट जस्टिफाई कैसे कर दिया? मैंने क्रिकेट में क्रिकेट को हमने कुछ नहीं मिला जस्टिफाई भाई, नहीं करा, प्रधानमंत्री ने नहीं ऑपरेशन सिंदूर के साथ यार मिला यार है, यार हमने गोल्ड किसी ऑफ ने तो क्रिकेट बोल रहे हो, प्रधानमंत्री 2 ने मिनट रुक ट्वीट जाओ, कर दिया 2 तो मिनट क्या रुक हो जाओ गया? आपको ऑपरेशन सिंदूर यार के 2 साथ मिला मिनट हो। रुक जाओ भाई, गोल्ड ऑफ नहीं क्रिकेट ट्वीट कर मोदी जी दिया, को मतलब। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, तो इसी, नहीं अरे मोदी जी की तो ट्वीट यही की तो बात हो है, रही है राजीव तू भाई। समझदार उन्होंने ही बोला है कि और ऑपरेशन पाकिस्तान सिंदूर दो को क्यों मिनट लड़ा रुक रहे जाओ हो? भाई, गोल्ड अरे सेवा सेवा 1 मिनट, एक एक करके बोलो ना यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो इंटरव्यू आया है, पीटीसी हो रहा था, तो उसमें कुत्ते वाले और आर्मी वाले आ गए थे, कुत्ते मर गए, आदमी मर गए, किसका बचाव करेगा? आप लोग ऐसे ही कर रहे हो, एक एक करके बोलो ना। अच्छा रुको, गॉड ऑफ क्रिकेट भाई बोल रहे थे, उनको पहले खत्म कर लेना, फिर एक एक करके बोलो। नहीं भैया, मैं हाँ, कुछ गॉड ऑफ बोलूंगा क्रिकेट। भाई, तुम यार मोदी जी अरे को अरे बीच रुको में राजीव मैंने भाई, ठीक है, आप हैंड बोलना, रेज किया रुक था जाओ भाई उमेश 1 भाई मिनट। से। हाँ 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 उमेश भाई, अभिषेक भाई, मेरा यही सवाल है, तो बहुत अच्छा पहला आपने बीच में क्यों रोका ऑपरेशन सिंदूर, ये तो मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जब एशिया कप हम जीत गए तो एशिया कप को ऑपरेशन सिंदूर के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा था? ये तो क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि मोदी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर शहबाज शरीफ के साथ जाके कंपेयर हो जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ जाके 152 बल अभी तक उनके मतलब रणधीर रोना अभी तक चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर उसकी वहां पे हमारे जवानों ने बलिदान दिया है भाई, हमारे लोगों की जानें गई हैं। तुम क्रिकेट के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? और हमें नहीं पता पैसों की वजह से ये सारा खेल चल रहा है, जय शाह का कितना इन्वॉल्वमेंट है हमें नहीं पता। तो तुम और पाकिस्तान के साथ हमेशा 2-3 मैच रखते हो और हम संडे टू संडे रखते हो। हमें ये मैं वोट सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब ठीक किसी है के पास है तो यार कोई दे ठीक दे। है भाई, अब मैं बोलता हूँ राजीव कि भाई बोलो हाँ, बोलो। यार सुनो, पहली बात, अगर मान लो कि कोई बीजेपी का वोटर है, कोई कांग्रेस का वोटर है, तो यार पहली बात तो इंडियन बनना, पहली बात, ठीक है? भले कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को, पहली बार इंडियन बनना सीख लो। अगर तुम इस बात को जस्टिफाई करते हो कि ये पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना सही है, वो भी हर संडे को, 3 संडे लगातार इंडिया पाकिस्तान का मैच होता, चौथा संडे मैच होता इंडिया वुमेन एंड पाकिस्तान वुमेन का। तो अगर तुम्हारी इतनी इतनी दोस्ती यारी चल रही है उनके साथ, तो तुमसे उनसे हर संडे मैच करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, उनको भी कमाने में हेल्प करना चाहते हो, तो वो तो गलत है ना? गलत को गलत बोलना सीख लो कम से कम। कितना पैसा कमाए भाई वो पाकिस्तान वालों ने एशिया कप के थ्रू? मत करते एशिया कप, ना खेलते। पहली पहली 1990 से पहले भी इंडिया ने एशिया कप से अपना नाम वापस लिया था। अभी नाम वापस ले लेते, क्या दिक्कत हो जाता? क्या पैसे, इतने पैसे की कमी बीस से पे कि वो एक एशिया कप ना खेलते, सर्वाइव ना कर पाती क्रिकेट में? अभी वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगे, देखना, अभी मैं आज बताता हूँ, वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा या प्राइम टाइम पे मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। आज बताता हूँ मैं, T20 का वर्ल्ड कप है फैब में, वो भी आप जाओगे श्रीलंका, जाओगे फिर उनसे। इतने खराब दिन आगे हमारे हमारे कि हम श्रीलंका से मैच खेलने जाएंगे अलग से। हमने यहाँ पे होस्ट होस्ट तो इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड कप का। क्यों जाओगे तुम श्रीलंका पाकिस्तान से मैच खेलने? क्योंकि पैसे बनवाने ना, खुद के बनाने हैं, उनको भी हेल्प करना बनाने में। और फिर तुम जस्टिफाई करते हो कि हम निदास भी खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, हम एशिया कप भी खेलेंगे पाकिस्तान से। क्यों भाई खेलोगे उनसे उनसे मैच? उनसे मैच बिना खेले क्या जिंदगी निकलनी पाएगी क्या आगे, मतलब? मैं या गलत को मैं गलत कुछ तो बोलो बोलता कम हूँ, से कम। एक सेकंड। मैच
जो खेल रहा था पाकिस्तान के साथ, ये सबसे बड़ा गांडू डिसीजन है भाई। ठीक है, अगर हम एक आतंकवादी स्टेट के साथ अगर मैच खेलेंगे तो दुनिया क्यों हमको मतलब वो मतलब बोलेगी ये हाँ इंडिया लेफ्टिस्ट के है, साथ वो हो रहा है, लेफ्टिस्ट है, टेररिस्ट अटैक हो रहा है। ये ठीक है, लेफ्टिस्ट है। अरे कैसा लगता या सिया देवासी एक आगे बोलूंगा मैं है? नहीं भाई, सिया नहीं भाई, देवाशीष देखो भाई जो वहां से सही है भाई मैं